दोस्तों 90% जो ट्रेडर ट्रेडिंग में लॉस करते हैं वो सेटअप स्ट्रेटजी की वजह से नहीं, अपनी साइकोलॉजी, अपनी खुद की इमोशन को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से करते हैं। अच्छा, इस वीडियो में आपको लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा कि कैसे पेपर ट्रेड करूंगा कि कैसे आप अपने इमोशंस को, अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं और उस वक्त से बच सकते हैं जिस वक्त आपका पूरा कैपिटल मार्केट ले जाता है। कब ले जाता है? जब आप एसएल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लूजिंग ट्रेड होल्ड करते हैं, एवरेजिंग करते हैं। अब इसका तोड़ मैंने निकाला है और ये भी आपको कॉन्फिडेंस से दिखाऊंगा, प्रैक्टिस से और पेपर ट्रेड से, चार्ट में ट्रेड करके, कि जब आप एसएल को एक्सेप्ट करते हैं, लूजिंग ट्रेड को होल्ड करने की जगह सही समय पर कट करते हैं, तो मार्केट दूसरा मौका भी देता है। ऐसा नहीं है कि आपका मार्केट, आप जब तक लूजिंग ट्रेड होल्ड नहीं करोगे तब तक दूसरा कोई ट्रेड नहीं मिलेगा और आप उसी को होल्ड करके ही पैसा बनाओगे। नहीं है, उसको कट करके समय पर नीचे से या ऊपर से या कोई और ट्रेड लेकर 1:2 का टारगेट फिर से लेकर उस लॉस को भी रिकवर किया जा सकता है और प्रॉफिटेबल भी बना जा सकता है। चलिए मैं दिखाता हूँ, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर और अभी आप यहाँ पर देखेंगे कुछ पोजीशंस को शॉर्ट करेंगे, ठीक है। और मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्यों मैंने शॉर्ट किया है और क्या कुछ यहाँ पर मेरी साइकोलॉजी है, ठीक है। थोड़ी पोजीशन डालते हैं, फिर हम लोग आगे के बारे में सोचेंगे कि आगे क्या कुछ करना है। चलिए, यहाँ पर मैंने ढेर सारी पोजीशन डाल रखी है, ठीक है। ट्रेड्स पोजीशंस आप बोलें तो सेल लिमिट ऑर्डर, सेल लिमिट ऑर्डर, मुझे मार्केट ऑर्डर पर भी कुछ डालना है, ठीक है। तो देखते हैं, एक मिनट आने दो मार्केट को। और ठीक है, एक मिनट मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा से और मैं पोजीशन फिल करता हूँ, फिर मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या कुछ मार्केट की साइकोलॉजी और किस लॉजिक से यहाँ पर मैंने ट्रेड किया था, ठीक है। आप लोग बस लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ऑर्डर रिजेक्टेड क्योंकि हो गई, जितनी क्वांटिटी थी सारा सिस्टम हो गया है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने अभी एक लॉन्ग की पोजीशन भी पहले बनाई थी, ठीक है। एक लॉन्ग की पोजीशन मैंने बनाया था बट उसमें एसएल हिट हो गया, ठीक है। और एसएल हिट होने की वजह से फिर मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। अब आपको इससे सीखने को क्या मिलेगा? आपको जो चीज़ें सीखने को मिलेगा मैं वो सिखाता हूँ, वो बताता हूँ, ध्यान से देखना। क्या ये एक बेहतरीन ब्रेकआउट का सेटअप नहीं है? जैसे ये देखिए, ये क्या है? क्या ये एक बेहतरीन ब्रेकआउट का सेटअप नहीं है? कोई भी देखेगा और इस सेटअप को देखकर बोलेगा कि सर ब्रेकआउट का ही सेटअप है, परफेक्ट सेटअप है, ठीक है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि जब इस ब्रेकआउट पर आप लॉन्ग करते हैं, जैसे हमने इस ब्रेकआउट पर लॉन्ग किया और ये फेल हो गया, तो उस फेल होने को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसे हम लेकर बैठ जाएंगे और उसको होल्ड कर लेंगे। और मेन प्रॉब्लम आपकी साइकोलॉजिकल यहाँ आ जाती है। जैसे आप देखिए, यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा, इस ब्रेकआउट कैंडल में मैंने लॉन्ग करा था ये इस लेवल पर और इसी अगली कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। अब आप थोड़ा सा सोचिए, ये अगर मैं इस स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता तो ये जो अभी मेरा यहाँ पर आप देखेंगे $800 का लगभग प्रॉफिट चल रहा है शॉर्ट में, वो मेरा लगभग $2000 कब तक लॉस चल रहा होता। मतलब मैं इस वीडियो में कोई भी चार्ट रीडिंग, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट तो मैं समझाने बैठा ही नहीं हूँ। मैं कोई प्राइस एक्शन समझाने नहीं बैठा हूँ। आज मैं आपको साइकोलॉजी मार्केट की समझाने बैठा हूँ। आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि आपको मार्केट में मिस्टेक क्यों नहीं करनी है, क्योंकि मिस्टेक करोगे तो फिर मार्केट आपको पनिश करेगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा स्ट्रेट को देखिए, मैं इसमें थोड़ा स्टॉप लॉस यहाँ डाल देता हूँ, मैंने स्टॉप लॉस नहीं डाला था, ठीक है। देखिए कितना अच्छा टारगेट मार्केट दे करके जा रहा है, 1:2 से ज़्यादा का टारगेट आपको मिल चुका है, ठीक है। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिए कि आप ट्रेडर हो, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग साइकोलॉजिकल चीज़ों पर आते हैं। ये ट्रेड डन है क्योंकि 1:2 से ज़्यादा का टारगेट ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं कि मिल चुका है, ठीक है। मैं ट्रेलिंग एसएल को यहाँ रख देता हूँ, ट्रेड ऑलरेडी डन है अपना, ठीक है। ये याद रख लेना। मैं समझाना क्या चाहता हूँ, आप ट्रेडर हो, आपके 10 में से 6 या 7 या 5 ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। आप कितना भी अच्छा सेटअप यूज कर लो, मतलब कितना भी अच्छा
ये देखिए बेहतरीन सेटअप था, बेहतरीन सेटअप था, लेकिन ये फेल हुआ ना। तो आप ये मान के चलो कि आपके सेटअप फेल हो सकते हैं, कितने भी अच्छे सेटअप हों उसमें फेल हो सकते हैं। बस फेल होने समय, जब मार्केट में सेटअप आपका फेल हो रहा है, उस समय आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है। सेटअप फेल हो रहा है उस समय एक्सेप्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको एक्सेप्ट करने के बाद आपको जो नहीं करना है वो कुछ मिस्टेक्स है। जैसे फिर से एवरेजिंग नहीं करनी उसमें। जैसे मार्केट फेल हुआ, मार्केट आपके डायरेक्शन में फेल हुआ, ठीक है, आपका ब्रेकआउट था, फेल हो गया। अब 90% बिगिनर ट्रेडर इस लॉस को होल्ड कर लेंगे कि यार जाएगा, हो सकता है जाएगा, क्योंकि उनका पहले से आदत है, एक दो बार जा चुका रहता है, तो वो सोचते हैं कि आज भी जाएगा। लेकिन आज अगर ये नहीं गया तो बताइए आप इसमें कितना बड़ा लॉस कर लेंगे। पूरे हफ्ते भर का लॉस चला जाएगा एक दिन में, बिल्कुल चला जाएगा। लेकिन उस लॉस को यहाँ पर आप स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करके लिमिट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात तो ये है दोस्तों कि लोग इसको होल्ड करेंगे लूजिंग ट्रेड, फिर इसी में एवरेजिंग करेंगे, यहाँ खरीदेंगे, यहाँ खरीदेंगे, यहाँ खरीदेंगे, यहाँ खरीदेंगे, इस माइंडसेट से कि शायद चला जाए, हमारा ये वाला प्राइस यहाँ आ जाए, एवरेज हो जाएगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, 2-4-10 दिन एवरेज कर लेंगे, जितना 20,000 का लॉस दिखेगा, आप बिल्कुल उस 20,000 के लॉस को कभी भी 40,000 के एवरेज करके 40,000 के प्रॉफिट तक नहीं ले जा पाओगे। क्यों? क्योंकि आप पहले से एक कंज्यूम हो चुके हो, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो चुकी है जिस तरीके से आपने ट्रेड किया है। इसलिए आपको सिंपल, अच्छा, उस लॉस से भी आप बच सकते हो। जैसे यहाँ पर जो आपका लॉस हुआ, इसमें सिंपल आपने क्या किया, 1:2 का दूसरे ट्रेड आपने लिया, अच्छा ट्रेड ढूंढा और 1:2 का टारगेट ले लिया, ठीक है। इसमें मेरे $500 का एसएल गया था यूएसडीटी का, ठीक है, 500 यूएसडीटी का। और अभी देखिए आप कितना बड़ा टारगेट ले रहे हैं। लगभग एसएल भी जाएगा तो अपना 1:2 1100 यूएसडीटी का आराम से मिल रहा है, और अभी मिल रहा है 1800 यूएसडीटी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलता है। मार्केट किस पर चलता है? मार्केट आपकी स्ट्रेटजी से नहीं चलता है, और ना ही आप मार्केट को कोई चलाता है, हम आप नहीं चलाते हैं। मार्केट प्रोबेबिलिटी से चलता है। आपका सेटअप मार्केट से निकला है, ना कि मार्केट आपके सेटअप से निकला है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका ये जो सेटअप है ये मार्केट बना करके देता है, और अगर मार्केट प्रोबेबिलिटी से चलता है तो ये सेटअप भी प्रोबेबिलिटी से ही चलेगा। ये सेटअप की भी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब कि 10 में से इसको 3 बार ये फेल हो सकता है, और आपको 7 बार पर फोकस नहीं करना है, आपको उस 3 बार पर फोकस करना है कि ये जो 3 बार हमारे मार्केट हमारे डायरेक्शन में नहीं जाएगा, हमारे ट्रेड में नहीं जाएगा, उस 3 बार में हमें कैसे अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि 7 बार प्रॉफिट होगा, 6 बार 5 बार प्रॉफिट होगा, आप कभी भी कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, आप निकल जाओगे कि मैं तो डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ। लेकिन साइकोलॉजी डिस्टर्ब वहाँ होगी जब आप एक इस तरीके का अच्छा बेट सेटअप ढूंढोगे, वेट करोगे और आपका ऐसा हिट होगा, फिर आप बोलोगे ये तो एक्यूरेट सेटअप है यार, ये फेल हो ही नहीं सकता, इसको होल्ड कर लेता हूँ। अच्छा, नीचे आ गया, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, थोड़ा सा एवरेज कर लेता हूँ 10 में से। अच्छा, मार्केट प्रोबेबिलिटी का खेल है तो एवरेज करेंगे 10 में से, मैं कहता हूँ 100 में से 99 बार एवरेज में आपका चला जाएगा आपके डायरेक्शन में। अगर एक बार 100 में से नहीं गया तो वो 99 का प्रॉफिट चला जाएगा, क्योंकि वो कितना नीचे चला जाए कोई फ़ायदा नहीं, कोई उसमें फिर कोई कंट्रोल ही नहीं है। क्योंकि अगर आपको एवरेज ही करना है और लूजिंग ट्रेड होल्ड ही करना है, ये ज़मीन फाड़ कर नीचे भी चला जाए आप उसमें एवरेज करते जाओगे, और जितना एवरेज करोगे उतना बड़ा लॉस होता जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए एवरेजिंग करना, लूजिंग ट्रेड को होल्ड करना, एसएल एक्सेप्ट ना करना बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा मिस्टेक है, ये याद रख लीजिए। ट्रेडर बनना है मेरे दोस्तों, टेक्निकल इंडिकेटर्स, फंडामेंटल्स, इनसे ज़्यादा साइकोलॉजी पर, आपको रिस्क मैनेजमेंट पर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि यही है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही है आपको जो सफल ट्रेडर बनाएगा। ठीक है, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेवल पर आएगा, उसको भी मैं आज ही अपलोड करूँगा। तो ये देखिए, टारगेट के पास अपना एसएल वो हो गया। अब यहाँ पर हमने यहाँ एसएल नहीं रखा, इस लेवल के ऊपर रखा, क्यों? ताकि प्रोबेबिलिटी अपना मैटर करे।
जाना होगा, ऐसे हिट करके ऐसे निकल जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये साइकोलॉजी होती है दोस्तों। ठीक है, होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। जो चीज़ें समझ में ना आई हो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी समझाना मेरा मोटिव था, मैंने साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करी। अब देखिए इसी ट्रेड में अब हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, मैं वो दिखाता हूँ। अब हम लोग यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं, मार्केट ऑर्डर डालता हूँ मैं। ठीक है, क्या लॉन्ग मतलब लॉन्ग के पीछे के लॉजिक क्या है मैं समझाता हूँ, देखते जाओ आप लोग। थोड़ा सा बाइंग कर लूँ पहले भर के। ठीक है, देखो दोस्तों सिंपल सी बात है, मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा सा कुछ चीज़ें मैं आपको और इसमें समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से लॉन्ग कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने आराम से लॉन्ग कर दिया। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको साइकोलॉजिकल वाली समझाना चाहता हूँ। वो क्या है देखिए, समझने की कोशिश करिए। जैसे हम लोग जब एवरेज करते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट, ठीक है, जब हम लोग ट्रेड लेते हैं, जब हम लोग लूजिंग ट्रेड को होल्ड करते हैं तो एक समस्या आती है। हमारा क्या है कि भाई वो जा रहा है, ठीक है, समझना, जा रहा है, यहाँ से हमने होल्ड कर लिया और फिर यहाँ आकर नीचे एवरेज कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इसको एक्सेप्ट कर लो यहाँ से सेल, और जब नीचे से ट्रेड मिलेगा तो नीचे से ही बाई कर लेना। इतना लॉस होल्ड करने का क्या ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है। मतलब जब आपको ट्रेड ही करना है, नीचे से बॉटम पर आकर बाई ही करना है, दूसरा ट्रेड करना है, तो इसको होल्ड करने का क्या मतलब है। इसको यहाँ कट कर दो, ये यहाँ तक का लॉस आपका बच जाएगा, और फिर जब बॉटम में कोई अच्छा सेटअप मिले फिर से लॉन्ग कर देना। क्या दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको सिंपल ये बोल रहा हूँ कि आपके जितने अच्छे प्रॉफिट एसएल एक्सेप्ट करके बनेंगे वो कहीं नहीं बनेंगे। क्योंकि अगर आप खुद सोचिए, एसएल यहाँ पर नहीं वो करते कितना बड़ा लॉस हो जाता। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इस लूजिंग ट्रेड को होल्ड करने की जगह यहाँ से एक अच्छी रैली कैप्चर कर ली, और जो बार बार एवरेज करते दिमाग डिस्टर्ब करते उसकी जगह उस लूजिंग ट्रेड को ऊपर ही कट करके बॉटम पर ये ट्रैप किया था, आया यहाँ पर हम लोग यहाँ से लॉन्ग कर दी। अब इस लेवल तक टारगेट दे करके जाएगा, ये क्या दिक्कत है बताइए। इसमें कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको अपना साइकोलॉजी दोस्तों, अपना माइंडसेट दोस्तों इम्प्रूव इसी तरीके से करना है। आप थोड़ा सा देखिए ये ट्रेड कैसा चल रहा है। अच्छा, इसका उसका लॉजिक तो था लिक्विडिटी ग्रैब करके ट्रैप करके आया नीचे, शॉर्ट कर दिया। ठीक है, इसका लॉजिक था ये डायरेक्ट ब्रेकडाउन। ठीक है, ट्रेंड बुली से डायरेक्ट ब्रेकडाउन फेलियर होता है और यहाँ से ये रिकवर करेगा। 1:2 का टारगेट मिलेगा तो अपन इसमें थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, आप होल्ड। देखिए दोस्तों, इनने थोड़ा सा टाइम स्पेंडिंग करी है, थोड़ा सा टाइम लिया है, कोई दिक्कत नहीं। 1:2 का टारगेट चाहिए रहेगा, आराम से ले लेंगे, बट रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस के साथ। अब आज देखिए, आपको पता मैं क्रिप्टो वगैरह करता नहीं हूँ, ये ट्रेडिंग व्यू का पेपर ट्रेड है। निफ्टी बैंक निफ्टी में करता हूँ तो उसका पीएनएल और उसका प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता हूँ चैनल पर। कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं, शॉर्ट्स देख सकते हैं, लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा इस पर वेट करेंगे। ये लेवल तक का टारगेट है, 1:2 से ज़्यादा टारगेट रखा है, तो ये लेवल तक का वेट करेंगे। ये लो भाई, टहलने क्या गया, इसने तो टारगेट ही दे दिया। ठीक है, मिला टारगेट, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ। अभी 2 ट्रेड इसमें किए, आपके सामने टारगेट मिला। तो इस तरीके से आप यहाँ से देखिए ना, ये बाइंग सेलिंग का लोगो बना हुआ है, यहाँ सेल किया, यहाँ बाई किया, यहाँ से सेल किया था। अब इसमें आप एक चीज़ देखिए, हम 2 बार गलत हुए, मतलब 2 बार सही हुए, 1 बार गलत हुए। एक बार ये गलत हुए, यहाँ सही हुए, और यहाँ भी जब शॉर्ट किया था सही हुए थे। हमें ये नहीं देखना हम कितनी बार गलत हो रहे हैं, कितनी बार सही हो रहा है। हमें ये देखना है कि जब हम गलत हो रहे हैं हमें छोटा देना है, जब हम सही हो रहे हैं हमें बड़ा लेना है, बड़ा टारगेट लेकर के चलना, बस सिंपल। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना सर, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, समझ रहे हैं। और इसमें कोई मतलब वैसी बात है ही नहीं कि जो समझ में ना आए, जो चीज़ें वो ना हो। अब इसमें ट्रेड नहीं करना है अभी। ठीक है, इसमें कहीं ऑर्डर, इसमें कहीं वो नहीं दिखेगा क्या, मतलब कि क्या कब का ट्रेड है, क्या है, कैसे है, टाइमिंग का पीएनएल जैसा।
चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर पैनल यहाँ आ गया। ठीक है, आपके सामने आपको सारी चीज़ें मैंने दिखा दी, कैसे रिस्क मैनेजमेंट काम करता है, कैसे क्या कुछ काम होता है। अब देखिए यहाँ पर ये एक इनसाइड टाइप की कैंडल बना रहा है ना। यहाँ पर ये एक इनसाइड टाइप की कैंडल बना रहा है ये ब्रेकआउट के बाद। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि भाई ये तो डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के बाद होल्ड कर रहा है। दूसरा कि वो कर रहा, अब यहाँ पर आप सिंपल रिस्क कैपेबिलिटी अपनी देखिए। अगर आपका एज कह रहा है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर लीजिए। नहीं कह रहा है तो वेट करिए। मेरा नहीं कह रहा भाई, ठीक है, क्योंकि मैं ब्रेकआउट के बाद कभी ट्रेड भी नहीं करता हूँ। जैसे ये देखिए चिपक करके ब्रेकआउट आया, कितना अच्छा ब्रेकआउट आया, चिपका ना। तो जब चिपक करके ब्रेकआउट आता है तो अच्छा आता है, ठीक है। और जब डायरेक्ट आता है तो मैं उस पर भरोसा नहीं करता।